चलिए फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज हम लोग जो हैं हेल्दी फ्राइडे में आ गए हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ओबिसिटी के बारे में। और डेफिनेटली ओबिसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और बेसिकली एक लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। जो मेन कारण जो है कि लोगों का इसमें ईटिंग हैबिट, क्योंकि सिंपल सा नियम है, हम अगर कैलोरीज ज्यादा खा रहे हैं और कैलोरीज को हम बर्न कम कर रहे हैं, सिंपल सा नियम है। तो हमारे शरीर का नियम है कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं। जो एक्सेस कैलोरीज है वो फैट के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो पहली चीज तो अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा का फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा पाचन जो है बढ़ता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। समय पे खाना, जैसे नॉर्मली जब जो लोग ज्यादातर जो ओबिसिटी के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं, तो नॉर्मली उनके साथ क्या चैलेंज है कि वो टाइम से खाना नहीं खाते, नाश्ता करते नहीं हैं, लंच हौच पौच में करते हैं और रात को फिर हैवी खाना खाते हैं। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। तो आज इन्हीं पे हम बात करेंगे और किस तरह से वीएलसीसी वेलसाइन सप्लीमेंट के साथ हम लोग जो है खुद को स्वस्थ भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जी। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला, पहले तो एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक, ज्यादा कैलोरीज खाना, बहुत ज्यादा मीठा खाना, ऐसी चीजें जो कैलोरीज ज्यादा देती हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, कम से कम आधा घंटा जो है, ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 4-5 दिन तो जरूर करना चाहिए। बॉडी टोन होती है, हमारी मसल स्ट्रांग होती है, क्योंकि शरीर का नियम है आइदर यूज इट और लूज इट। शरीर दो ही काम करता है, या तो उसको यूज करें या हम लूज करें। और जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो है मसल्स बनती हैं, बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, है ना। ये जंक फूड, जंक फूड का मतलब देखिए, आजकल ज्यादातर जो फूड, जब आप पैक्ड फूड लेते हैं ना, तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है हाइड्रोजनेटेड फैट। अब हमको ये पता है भाई, घी मक्खन तो हमको फैट नजर आते हैं, मगर जो हम ये चिप्स खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, इनमें एक वर्ड होता है हाइड्रोजनेटेड फैट। इसमें क्या होता है कि वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन के प्रोसेस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। और जो है ये बहुत ही नुकसानकारक होता है। ये धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हार्ट प्रॉब्लम में इसका बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जो हाइड्रोजनेटेड फैट वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हमको नहीं लेने थे। जेनेटिक्स है, कई बार पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो भी बच्चों में आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को ना बचपन में बहुत लाड प्यार में बहुत ज्यादा उनको खिला देते हैं कि भाई गोलू मोलू मेरा बच्चा बन रहा है। पर याद रखिए कि जो फैट सेल्स एक बार शुरू में बन जाते हैं फिर वो कम नहीं होते। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को शुरू से ही ओवर ईटिंग ना कराई जाए, ये बहुत जरूरी है। हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे बहुत सारी महिलाओं को जब गायनी प्रॉब्लम होती है तो भी वजन बढ़ जाता है। जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, जो थायरक्सिन रिलीज करता है, हाइपोथायराइड, जब थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड थायरक्सिन कम करता है, क्योंकि थायरक्सिन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट की बीटिंग को भी थायराइड ग्लैंड कम कंट्रोल करता है, तो मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो जब व्यक्ति का हाइपोथायराइड, यानी कि जब थायरक्सिन कम बनता है, तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म, पाचन स्लो हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट, सही समय पे नहीं खाना, बोलते हैं ना दिनचर्या, सबसे बड़ी बात तो वही है जिसको लाइफस्टाइल बोलते हैं मॉडर्न भाषा में। हमारी दिनचर्या सही हो, हम नाश्ता टाइम से करें, लंच करें, रात को हल्का खाएं। मगर ज्यादातर लोग रात को, दिन भर समय नहीं मिलता, रात को बहुत हैवी खाना खाते हैं। और नॉर्मली 7:30-8 बजे के बाद तो आप खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे 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 आप फिल्म स्टार्स देखिए जो बहुत फिट हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, जैसे अक्षय कुमार हैं, तो ये लोग जनरली 7 कहते हैं कि भाई 7-7:30 के बाद हम खाना नहीं खाते, या कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं खाते। लेट खाना, रात को 10 बजे के बाद पित्त काल शुरू होता है, और पित्त काल में जो है हमारी बॉडी की रिपेयर शुरू होती है।
तो अगर रात को 10 बजे के बाद आप खाना खाते हैं, जो बहुत लोग लेट खाते हैं, 10 बजे 11 बजे खाते हैं, तो पित्त काल में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है रिपेयर करने के बदले खाने को पाचन में लग जाती है, जिसके कारण जो है फ्रेंड फिर फूड पचता नहीं। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो आमा में टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है, और ये टॉक्सिन्स हमारे चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, और चैनल्स के ब्लॉक होने से ही प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या होता है, मेन कारण क्या होता है कि जब चैनल्स ब्लॉक होते हैं, तो जैसे आप जानते हैं 7 धातु हैं, सप्त धातु हैं हमारे शरीर में। जैसे कि रस है, जो खाना हजम होता है उसके बाद रस बनता है, फिर रक्त ब्लड बनता है, फिर मांस बनता है, बोन मैरो मज्जा बनता है, अस्थि बनता है, शुक्र धातु बनता है। तो जब चैनल्स में ब्लॉकेज होते हैं, जब न्यूट्रिशन बॉडी में ठीक से फ्लो नहीं करता, कहीं पे टॉक्सिन जमा होते हैं, तो क्या होता है कि किसी एक धातु में ही न्यूट्रिशन जाता रहता है। इसलिए अगर वो मेद धातु में ज्यादा जा रहा है, मेद मतलब फैट, तो अगर मेद धातु में ही सारा न्यूट्रिशन जा रहा है तो फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मांस में जाना शुरू कर तो मांस बढ़ना। कई लोग आपको देखते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारी हड्डी, डॉक्टर ने बोला पैरों में दर्द है, तो हमने देखा, हमको बोले आपकी हड्डी बढ़ने लगी है। अभी हड्डी क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब यह है कि जो भी न्यूट्रिशन हम भोजन कर रहे हैं वो केवल अस्थि अस्थि धातु को बढ़ाने में हमारा लगा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है ना, ये चीजें बहुत है। तनाव, एंजाइटी, तनाव जो है बहुत बड़ा कारण है मोटापे का, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, क्योंकि तनाव में हमारी बॉडी दो तरह से रिएक्ट करती है, वाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो। अब या लड़ने में भी और भागने में, दोनों में जो है ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा ग्लूकोज। ज्यादा ग्लूकोज का मतलब है कि जो बॉडी को और ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, यानी कि आपको और ज्यादा भूख लगेगी। अब हमारे ब्रेन को तो नहीं पता ना टेंशन काम की है, रिलेशंस की है, किस चीज की है। बॉडी में तनाव हुआ तो ग्लूकोज, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स बढ़ जाएगी, उसके लिए ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ग्लूकोज बढ़ेगा तो आपको और भूख लगेगी। यस, ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन ज्यादा चाहिएगा, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये सारी साइकिल है तनाव, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पाचन की प्रॉब्लम, और इजी लाइफस्टाइल जो है। तो ये बेसिकली कारण है। तो कारण को ठीक करना बहुत जरूरी। कई कई लोग कल भी एक किसी ने मेरी किसी से बात कराई, वो एक लेडी 110 किलो की है, इमेजिन करिए। अब 110 किलो का जब व्यक्ति होगा कोई, तो आप समझ सकते हैं उनके जोड़ों में दर्द भी होगा, उनको डायबिटीज भी होगा, उनको ब्लड प्रेशर भी होगा, सारी प्रॉब्लम होगी, है ना। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी बीमारी को एक अपना स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, कि भाई उनको बीमारी में मजा आने लग जाता है। वो कहते हैं अरे आप जानते नहीं हमारी कितनी बीमारी है, हम तो डॉक्टर के पास ही है, मेरे तो 10 लाख रुपए खर्च हो गए, मेरा तो अपोलो में इलाज चल रहा है, मेरा तो मैक्स में इलाज चल रहा है। तो कई लोगों ने अपनी बीमारी को स्टेटस सिंबल भी बना लिया ही है। तो फ्रेंड, जब भी किसी को आप ओबिसिटी या मोटापे के बारे में दें, तो ये बहुत जाने की कारण क्या है ना, किस वजह से, किस कारण से जो है मोटापा हो रहा है, क्योंकि कारण का निवारण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई लोग बोलते हैं जी मैं तो दिन भर खाता ही नहीं हूं, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? अगर आप टाइम से भोजन नहीं करेंगे तो वजन बढ़ेगा। क्यों? हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की एक साइकिल है ना। आप कितने बजे उठते हैं, देखिए उसी वक्त, भले ही आप अलार्म ना लगाए, आपकी उसी टाइम पे आपकी नींद खुलती है। अगर आप टाइम से खाना खाते हो तो आपके जो है उसी टाइम पे आपको भूख लगती है ना। तो हमारी बॉडी की एक, हमारी हमारी बॉडी की जो है एक टाइम साइकिल है बेसिकली, है ना। हर चीज बिल्कुल वही है। तो अगर आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे, सपोज आपने नाश्ता किया, कई लोग देखते हैं 12 बजे, जैसे विशेषकर महिलाएं, वो 12 बजे नाश्ता करती हैं, फिर लंच नहीं करेंगे, फिर रात को खाएंगे। तो ऐसे लोगों को आपको हमेशा मोटापा आपको नजर आएगा, क्योंकि जब हम ज्यादा देर तक भूखे होते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, वो हमारे पाचन को स्लो कर देता है। उसको मैसेज जाता है कि मेरे मालिक को खाना नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो भी बॉडी में फैट है उसको स्टोर करके रखो, उसे खर्च मत करो।
तो ये बहुत सारे कारण है, तो कारण को दूर करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे बहुत सारी जो कैलोरीज हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, है ना, अनाज ज्यादा खाना। आजकल हम जो खाना खाते हैं क्या है उसमें, बहुत सारा चावल, बहुत सारी रोटी, और थोड़ी सी सब्जी, फाइबर तो है ही नहीं उसके अंदर। यस, फाइबर वाली चीजें कम है। और वजन घटाने के लिए जो सबसे अच्छा जो होता है फ्रेंड्स, वो है जौ का आटा। जौ जो है, आप जौ लीजिए। जौ जो है वजन घटाने में बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये। और ये जो है बॉडी में जो एडिमा, जो एक्सेस वाटर रिटेंशन है, उसको भी दूर करने में मदद करता है। दूसरा जो है, व्हाइट ब्रेड नहीं लीजिए, है ना। ये व्हाइट ब्रेड जो होती है, ये केवल मैदा ही होता है। ब्राउन ब्रेड लीजिए, ब्राउन ब्रेड में जो है फाइबर ज्यादा होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मोटापा कम करने का सबसे आसान तरीका है कि चीनी जो है, एक्स्ट्रा चीनी दवाई। जो है वो छोड़नी है ना। क्योंकि चीनी में केवल कैलोरीज है कि चीनी में, और कुछ नहीं है उसके अंदर। और इसमें कौन? जैसे स्टीविया है, आप स्टीविया ले अच्छा। सकते हैं। ऐसी चीजें ले सकते हैं जो जिनमें कैलोरीज कम हो। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक में आप जानते हैं कैलोरी और कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं नुकसान ही करती है। शुगर, उसको छोड़िए। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें पता है, ज्यादातर सब लोगों को पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, मगर हम लोग इजी सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बीमारियां इतनी बढ़ जाती हैं। अब देखिए, जिसका वजन बढ़ गया तो उसका मूवमेंट कम हो गया। मूवमेंट, क्योंकि उसके वजन बढ़ गया तो जोड़ों में दर्द हो गया। क्योंकि जोड़ जो है, पैर इतना वजन उठा नहीं सकते। जब पैरों में दर्द हो गया तो व्यक्ति का मूवमेंट कम हो गया, व्यक्ति का मूवमेंट कम हो गया तो फिर वो उसका वो घर से निकलना कम हो गया, निकलना कम हो गया तो सारी प्रॉब्लम हो गई। फिर वो घर में बैठेगा, बैठ के केवल खाना खाएगा। तो ये सारी साइकिल है। यस। और तो ज्यादा कैलोरी, पहली बात तो फाइबर वाला फूड ज्यादा कैलोरी। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बाजार में जो जूस है, कई लोग बोलते हैं हम तो जूस पीते हैं, ये जो बाजार के जूस हैं उनमें शुगर ही है और कुछ नहीं है। यस। फ्रूट्स खाइए, फाइबर वाले फ्रूट्स खाइए, है ना। ये सब चीजें हमको करनी जरूरी है। और देखिए, हर ग्राम फैट में 9 कैलोरी है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी है। पर प्रोटीन जो है फैट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी यूज करती है शरीर के निर्माण के लिए, सेल्स के निर्माण करने के लिए। ऐसे फूड लेने हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज। जैसे जिनमें ज्यादा ग्लाइसेमिक, यानी कि जैसे आप केला खाएंगे, अगर केले में, केला आप देखिए उसमें फाइबर तो है नहीं, रेशा तो कुछ है नहीं। तो जैसे ही हम केला खाते हैं वो एकदम से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा टेनिस खिलाड़ी वगैरह सब क्या करते हैं, जैसे 1 मिनट का ब्रेक मिलता है तो वो केला खा लेते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। तो ऐसे फल खाने चाहिए, जैसे आपका सेब हो गया, उसमें फाइबर ज्यादा है। नाशपाती हो गया, है ना, इस तरह के हमको ऐसी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से जो है, मीठा, नमकीन, खट्टा, ये कफ बढ़ाता है। मीठी चीज, नमकीन चीज और खट्टी चीज, ये कफा बढ़ाती है। तो अगर हम इन चीजों को अवॉइड करें, बहुत ज्यादा, आपने देखा ज्यादा नमक जो लोग खाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नमक क्या करता है बेसिकली? यस, ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी को आइडिया है, कोई शेयर करेगा? किसी को आइडिया है कि जब हमारे, जिसका बीपी ज्यादा होता है, उसको नमक खाने के लिए क्यों मना करते हैं? कोई चैट में लिखेंगे आप, कोई शेयर करेगा कि क्या है? और फिर मैं बाद में शेयर करता हूँ, आप शेयर करिए पहले तो, कि नमक का बीपी से क्या मतलब है, या आज का सवाल। तो जो जिनको वजन कम करना है उनको पंचन तीखी चीजें ज्यादा खानी है, जैसे अदरक, काली मिर्च, क्योंकि ये पाचन को बढ़ाएंगे, है ना। बीटर, कड़वी चीजें भी काफ कफा कम करती। एस्ट्रिंजेंट, कषाय, जैसे नाशपाती हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, ये जो टेस्ट है, ये जो है कसाई टेस्ट है ना। ये चीजें ज्यादा है इसके अंदर। जी। सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। रिंकी और अनिल जी दोनों ठीक बोल रहे हैं। सोडियम की ज्यादा मात्रा होती है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नमक होता ही सोडियम क्लोराइड है। मगर सोडियम से होता क्या है?
सोडियम ज्यादा होने से बीपी कैसे बढ़ता है, ये देखिए कौन शेयर करेगा। सो फूड के लिए हमें सही करना है। और बीएमआई इसको नापते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स से, बीएमआई से। हमारी हाइट कितनी है और हमारा वेट कितना है, ये बीएमआई से माना जाता है। और करीब 23-24 की बीएमआई सही होती है। और इसकी बहुत अच्छी ये मशीन भी आती है, बीएमआई मशीन। हमारे बहुत सारे लीडर्स इसको यूज करते हैं। ये मोबाइल से लिंक हो जाती है और ये पूरी हमारी बॉडी की बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के देती है। तो आप भी जब अपना हेल्थ सेमिनार करें तो इसको जरूर यूज करें, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, टूल है ये। महावीर अनिल जी बोले ब्लड स्पीड ज्यादा होती है। नहीं, ब्लड स्पीड ज्यादा नहीं होती। जैसे महावीर जी बोले हैं, जब सोडियम लेवल बढ़ता है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, वो पानी रुक जाता है। यस, मंजीत जी बोल रहे हैं आयन कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन नहीं बनता। नहीं नहीं, इसका कारण समझिए। जब सोडियम लेवल शरीर में बढ़ता है तो हमारा शरीर क्या करता है, पानी को रोकता है, वाटर रिटेंशन, लिक्विड बॉडी में रुकता है। तो जब ज्यादा लिक्विड रुकेगा तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके लिए, पंप करने के लिए। तो ये कंसेप्ट है। तो सोडियम ज्यादा तो वाटर रिटेंशन, यानी कि पानी ज्यादा, तरल ज्यादा बॉडी में रुकता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनको जो है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बार बार यूरिन उनको आता है ना। तो ये इसका कारण है मेन, इसलिए नमक कम बोलते हैं। जी, अरीफुल रहमान जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि नमक जो है शरीर में तरल पदार्थ बनाए रखने में प्रोत्साहित करता है, जिसके आपके रक्त में तरल पदार्थ की मात्रा कम बढ़ जाती है ना। ठीक बोल रहे हैं महावीर जी, ये रहमान जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही इसका बेसिकली डेफिनेशन है, बहुत सही। और नॉर्मली जो है टेस्ट करा जाता है डॉक्टर साहब, जब किसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो है बढ़ जाता है तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। और मैं कहूंगा कि जो भी लोग 40-45 साल एंड अबव के हो गए हैं, साल में जरूर एक बार टेस्ट कराएं, है ना। पूरा पूरा बॉडी चेकअप हमें कराना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि साहब कुछ निकल गया तो क्या होगा, इसलिए मैं टेस्ट ही नहीं कराता हूँ। अभी एक बार मैं रिया के साथ गया था एक इंश्योरेंस कंपनी में, वहां के जो ब्रांच मैनेजर थे कहते हमको तो कंपनी में जो है, कंपनी पैसे देती है, मेरे मेरे पूरे परिवार के पैसे देती है टेस्ट कराने के, पर हम लोग टेस्ट नहीं कराते, कहीं कुछ निकल गया तो। अब आप देखिए, एक इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच हेड का ये सोच है। तो कह रहे हम तो चेक ही नहीं कराते। अब किसी भी दिन ईश्वर ना करे बम फटेगा तो एक ही बार में फटेगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इसको कैसे चेक करते हैं, एचडीएल। एचडीएल जो है हमारा ज्यादा होना चाहिए। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो नॉर्मली 60 के आसपास बहुत अच्छा होता है, पर 60 बहुत कम लोगों का होता है। 30 से कम थोड़ा कम हो जाता है। ये क्या करता है, ये झाड़ू मारने का काम करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी आर्टरीज से निकालता है। तो एचडीएल हमारा ज्यादा होना चाहिए। एलडीएल, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो है हमारा 60 से 130 के बीच में होना चाहिए। जब ये 130-40 से ऊपर हो जाता है तो फिर ये ब्लॉकेज पैदा करता है। इससे भी नुकसान कारक होता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो मेन आर्टरीज में ब्लॉकेज करता है। फिर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में स्टोर होती है। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। ये ग्लूकोज हमारा स्टोर होता है मसल्स में, ग्लूकोज स्टोर होता है हमारा लीवर में। और जो फिर उसके बाद भी ग्लूकोज कैलोरीज बच जाती हैं, वो फिर फैट के रूप में जो है ब्लड में आ जाती है। तो ब्लड के अंदर जो फैट है वो है ट्राइग्लिसराइड। तो ये 150 से कम रहना चाहिए, और 150 से ऊपर जब ये बढ़ता है तो ये हार्ट अटैक का ये बहुत बड़ा कारण है। यस। तो ये आप जब भी टेस्ट कराएं तो उसमें जरूर चेक कराएं। और जब भी कोई मोटापे या ओबिसिटी के बारे में आपसे बात करें तो उसको जरूर आप बात करें कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल जो है ये जरूर टेस्ट कराएं। और अब हम प्रोडक्ट की तो हमने कारण बात करी, एक तो ओवर ईटिंग, और दूसरा मेटाबॉलिज्म कम होना, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का फैट के रूप में स्टोर हो जाना, दूसरा हमने बात करी तनाव, जब टेंशन होती है तो टेंशन में भी व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है, क्योंकि टेंशन में कौन शेयर करेगा,
टेंशन से वजन क्यों बढ़ता है, मैंने अभी शुरू में बताया। देखते हैं कौन व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है। यस, तो जो भी मैसेज करें मेरे को डायरेक्ट करें। टेंशन से वजन क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बताया था। देखते किसने ध्यान से सुना। यस, तो बेसिकली तो जब तक आप जवाब दे रहे हैं मैं आगे चलता हूं। तो टेंशन में ओवर ईटिंग होती है, क्यों होती है? सुशील जी कह रहे हैं ओवर ईटिंग होती है टेंशन में, क्यों होती है? लोग खाते रहते हैं, खाते तो रहते हैं मगर क्यों खाते रहते हैं? यस, बरखा जी सही बोल रहे हैं कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमें ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है। कैल तो ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होगी तो क्या करोगे, आप ज्यादा खाओगे, है ना? ये बेसिक कंसेप्ट है। तो इसलिए तनाव रहते रहिए, टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी रखिए। यस, ये इंपॉर्टेंट है। सो अब देखिए, मजे की बात है कि गार्सिनिया कैम्बोजिया जो है ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो इन चारों कारणों को दूर करता है। नंबर वन, इसके अंदर जो है HCl होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी सेट्रिक एसिड। एक तो ये मूड को ठीक रखता है, हमारा जो मूड है वो होता है सेरोटोनिन लेवल से। यस, और सेरोटोनिन लेवल जब कम होता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा होती है। अगर हमारा सेरोटोनिन लेवल जो है ये बॉडी में मेंटेन रहता है तो हम इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं। तो एक तो ये सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, नंबर वन। दूसरा, ये खाने को अच्छे से पचाता है, क्योंकि जब खाना पचता नहीं है तो अधपचा भोजन ही नुकसान करता है। तीसरा, ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में स्टोर नहीं होने देता, उसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर देता है। यस, तो ये इसकी खूबसूरती है। और पाचन को तेज करता है। तो इसलिए गार्सिनिक एम्बो जैसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है और जो हमें खाने से आधा घंटा करीब पहले लेना चाहिए, क्योंकि एक तो ओवर ईटिंग रोकेगा, पाचन को तेज करेगा, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाएगा, कम नहीं होने देगा, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में स्टोर नहीं होने देगा, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। और जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कौन कन्वर्ट करता है, वो है लीवर। हमारा जो फैट है बॉडी में उसको पचाने में कौन काम करता है, लीवर। क्योंकि लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। जब हम कोई भी ऑयली चीज खाते हैं, फैट खाते हैं, फैट वाली चीज खाते हैं, तो इसको पचाने के लिए हमारा लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आ जाता है और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गॉल ब्लैडर से निकलता रहता है। यस, मगर अगर कोई लीवर किसी का टेस्ट से काम अब काम ना करे, लीवर जो है फैटी लीवर हो जाए, तो क्या होता है फिर, लीवर अपना अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बन जाते हैं और फिर ऑयली फूड जो है हजम नहीं होता। ये तो इसलिए लिव हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये टॉक्सिन निकालेगा। टॉक्सिन भी बॉडी से निकलने चाहिए। अब ये भी मैंने आपको बताया था, इसका जवाब कौन देगा कि टॉक्सिन अगर बॉडी में होते हैं तो उससे क्या होता है, और फिर बॉडी में फैट क्यों बढ़ जाता है? या मैंने ये बताया था, देखते हैं किसने ध्यान से सुना। जब बॉडी में टॉक्सिन होते हैं तो ब्लॉकेज पैदा होते हैं, तो उससे क्या होता है मैंने आपको बताया था, देखते हैं किसने ध्यान से सुना। तो लिव हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बॉडी के फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट को बॉडी से कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, है ना? लिव हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा फ्रेंड्स। रिंकी बोलिए लीवर ब्लड को फिल्टर सही नहीं करता। यस, ये तो बात सही है, मगर मैंने बोला था जब बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। यस, हरीफुर जी तो पूरा अपना फैटी लीवर और पूरा बढ़िया तरीके से बता रही है, यस, मगर मेरा आंसर नहीं है। यस, 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 बरखा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। जब सारा न्यूट्रिशन एक ही जगह में जाता है, जो मैं बताना चाह रहा था, जब बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं तो एनर्जी का फ्लो रुकता है, और न्यूट्रिशन जो है हमारा 7 धातुओं में से किसी एक धातु में ही, जैसे जो लोग एग्रीकल्चर खेती करते हैं ना, तो अब आप देखते हैं कि आप पानी डालते हैं खेत के अंदर, तो आप क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री बनाते हैं, क्यारी बोलते हैं उसको, है ना, डॉल होती है उसकी। तो पहले आप एक क्यारी को भरते हैं, जब वो भर जाती है तो आप थोड़ा सा जगह खोलते हैं, फिर वो अगली क्यारी में जाता है, फिर अगली क्यारी में, ऐसे जाता है।
अगर अगली क्यारी में ब्लॉकेज हो, अगर आप डॉल ना खोलें उसकी, तो क्या होगा, वो सारा न्यूट्रिशन पानी एक ही कैरी कैरी में भरता जाएगा और फसल को खराब कर देगा। ऐसे ही हमारा जो है प्रोसेस है, हमारा भोजन एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक करके आगे बढ़ता है। पहले रस बनेगा, प्लाज्मा, जब रस बन जाएगा तो रक्त बनेगा। जब रक्त बनना, जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा कि उनको बार बार ब्लड डोनेट करना पड़ता है। वो कहते हैं मेरा खून बहुत गाढ़ा है, बार बार मेरे मेरे शरीर में खून ज्यादा बनता है, तो मुझे खून जो है दान ज्यादा करना, मतलब बार बार खून देना पड़ता है। देखिए यही है, अब आप समझ सकते हैं, ये सारी चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पाचन के लिए गैस्ट्रो केयर, क्योंकि आयुर्वेद तो सिंपल सी बात बोलता है कि जो मोटापा है ना, उसका मेन कारण है कि इम्बैलेंस। यस, पाचन अग्नि कमजोर होना, है ना, ये बहुत बड़ा कारण है। तो गैस्ट्रो केयर आप जानते हैं, ये हमारी पाचन अग्नि को तेज करता है। मैंने शुरू में बताया था कि कफा, मोटापा एक कफा रोग है, और कफा को कम करने के लिए हमको पित्त बढ़ाना होगा। जब हम पित्त को बढ़ाएंगे तो हमारा कफ जो है कम होगा। पित्त किससे बढ़ेगा? ऐसी चीजें जो तीखी और पंजेंट हैं, अदरक, काली मिर्च, पिपली, है ना, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारी पाचन अग्नि को तेज करती है। अजवाइन पाचन को बढ़ाता है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो गैस्ट्रोकेयर लेवल, मैं आपको सारे प्रोडक्ट बता रहा हूं। अब ये नहीं कि आप सब किसी एक व्यक्ति को सारे ही प्रोडक्ट दे दें। तो मैंने जो शुरू में कारण बताया आपको कि कारण क्या है, उनका मोटापा किस कारण से हो रहा है, उस कारण को समझना है और फिर प्रोडक्ट को रेकमेंड करना। यस, ये ध्यान रखिएगा। फिर ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, और ग्रीन टी थर्मोजेनेसिस करती है। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है ये कैलोरीज के बर्न करने के प्रोसेस को फास्ट करती है। यस, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो इसलिए जो है फैट सेल्स को कम करती है। तो ये ग्रीन टी टैबलेट फॉर्म में भी हमारे पास, ग्रीन टी हमारे पास एफरवेसेंट, ये हमारे पास जो है जो है, आप ग्रीन टी देख सकते हैं जिसमें जो पाचन के लिए बड़ी अच्छी है। उसके बाद हमारे पास एफरवेसेंट टैबलेट भी है, बहुत सारे तरीके से आप ले सकते हैं। एफरवेसेंट टैबलेट में ग्रीन टी भी है, ग्रीन कॉफी भी। आजकल जो लोग जिम जाते हैं ना, तो वहां पे जिम वाले बहुत प्रमोट करते हैं कि आप ग्रीन कॉफी की टैबलेट लो वजन घटाने के लिए, आप ग्रीन टी की टैबलेट लो वजन घटाने के लिए। यस, तो अब देखिए एफरवेसेंट टैबलेट मतलब इसको पानी में डालिए, एक बहुत अच्छा ड्रिंक बन जाएगा। इसमें गार्सिनिक एम्बोजिया भी है जो हमने शुरू में बात करी, इसमें ग्रीन टी भी है जो दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें ग्रीन कॉफी भी है और ग्रेप सीड भी है ना। तो बहुत ही बेहतरीन जो है एफरवेसेंट टैबलेट है भी है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है वीएलसीसी वेल्स है इसमें मोटापे के लिए। उसके बाद प्रोटीन की बहुत जरूरत है। जैसे हमने बात करी, मैं बता रहा था आपको कि हमारा जो खाना है उसमें अनाज ज्यादा है, रोटी है, चावल है, ये अनाज है। यस, मगर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी। तो अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली। यस, तो प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। हमारा जो हर सेल है, हमारा हर सेल जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसलिए और यानी कि जो सप्त धातु है, हमारे सारे टिश्यूज हैं, सब धातु हैं, चाहे वो मसल हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो हड्डी हो, ये सब बोन्स भी क्या है, बोन्स भी प्रोटीन से बनी हुई है, और उस प्रोटीन के ऊपर कैल्शियम और मिनरल की पूरी लेयर है। इसलिए फ्रेंड्स प्रोटीन थोड़ा ज्यादा खाइए। एक नंबर एक, प्रोटीन खाने से क्या होता है, थोड़ा सा हैवीनेस रहता है, यानी कि फॉल्स भूख नहीं लगती, नंबर वन। नंबर दो, प्रोटीन को हजम करने के लिए बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, नंबर दो। तो एक तो बार बार भूख नहीं लगी कि क्योंकि प्रोटीन खाने के बाद थोड़ा सा हैवीनेस रहती है व्यक्ति को, क्योंकि वो धीरे धीरे हजम होता है। दूसरा दूसरा जो है, प्रोटीन को हजम करने के लिए ज्यादा कैलोरी चाहिए, शरीर का निर्माण अच्छे से होता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारा जो फैमिली फिट प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 20 तरह के अमीनो एसिड्स हमको चाहिए होते हैं। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन में होते हैं। प्रोटीन, देखिए हमारा शरीर जो है जैसे हम खा रहे हैं वैसे हजम नहीं कर पाता। तो जो आप प्रोटीन खाते हैं उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, वो प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, और वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में
हमारा तब बॉडी यूज कर पाती है। जैसे कि आप जब फैट लेते हैं तो वो फैट सीधा हजम नहीं होता, वो पहले फैटी एसिड में ब्रेक होता है, यस, फिर वो बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। तो इसलिए प्रोटीन, फैमिली फीड प्रोटीन जो है, इसमें एक तो वे प्रोटीन है। वे क्या होता है, दूध से बना होता है। पहले दूध को गर्म करते हैं तो उसकी भाप भाप बन जाती है। उस भाप को जब ठंडा करते हैं तो जो पाउडर बनता है उसमें से मॉइस्चर नहीं होता, तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है। और वे क्योंकि दूध से बना तो बहुत अच्छे से हजम होता है। और ये इसमें जो वे प्रोटीन है वो 80% कंसंट्रेशन, यानी कि 80% उसके अंदर वे प्रोटीन है। उसके बाद स्किम्ड मिल्क पाउडर है, सोया प्रोटीन है। सोया भी कम मात्रा में अच्छा है। कई कंपनी सस्ते प्रोटीन बनाती हैं मगर वो सोया ज्यादा होता है। सोया जो है एक तो कड़वा होता है, कड़वापन उसके अंदर होता है, मेडिसिनल टेस्ट होता है। दूसरा, ज्यादा सोया लेने से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, क्योंकि सोया क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाता है। तो हार्मोनल इंबैलेंस भी सोया लेने से हो जाता है। इसलिए हमने इसकी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा डाली जो डालनी चाहिए। प्लीज इनको हजम करने के लिए इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और जो अमीनो एसिड दूध से पूरे नहीं हो रहे वो और भी डाले गए इसमें अलग से। और डाइजेस्टिव एंजाइम है ताकि ये हजम हुए, है ना। सो ये हमारे सप्त धातुओं के लिए प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेट, चाहे वेट लॉस करना हो चाहे वेट गेन करना हो, दोनों में काम करेगा। वेट लॉस तो मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि इसके पचान प्रोटीन को पचाने में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। और प्रोटीन जो है हमको थोड़ी हैवीनेस देता है, जिससे हम बहुत देर तक बार बार भूख नहीं लगती, है ना। वजन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन जो है, अच्छा चलिए ये भी, चलो ये बताइए, अच्छा आप में से देखते कौन बताता है, प्रोटीन लेने से वजन कैसे बढ़ेगा। देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। कि प्रोटीन जब हम लेते हैं तो, जैसे आप बोलते हैं ना, जो व्यक्ति बहुत कमजोर है उसको, उसका बोलते हैं कि भाई आप प्रोटीन लो, और इसका जवाब मैंने दिया है बीच में। प्रोटीन से क्या होगा, यस, देखते हैं कौन सही से बोलता है। प्रोटीन लेने से वजन तो मैसेज मेरे को करें, AMITABH अमिताभ वालिया पे। ज्ञान जी बोले मिल्क के साथ, तो इसमें तो मिल्क पाउडर ऑलरेडी है, तो वजन कैसे, मतलब हमारा वजन, और वजन ध्यान करिए फैट का नहीं, यस, हमें फैट का वजन नहीं बढ़ाना। बरखा जी बोले डाइजेशन स्लो होता है, वजन नहीं, वजन बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं, आप कम करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रोटीन, अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है और हम चाहते हैं कि उसका वजन बढ़े, यस, तो उल्टा भी तो हो गया ना, खाली मोटापा नहीं, मोटापा भी कम होगा और वजन भी बढ़ेगा व्यक्ति का। तो प्रोटीन लेने से वजन कैसे बढ़ता है, यस, रिंकी सही बोल रही है। कि प्रोटीन लेने से बोन स्ट्रांग होती है, ना केवल बोन, मैंने बताया आपका, हमारे जो सप्त धातु हैं, 7 टिश्यू हैं, मांस, मज्जा, हर चीज, प्रोटीन जो है हमारे सब सारे टिश्यू जो है, प्रोटीन जो है बेसिकली हमारे सप्त धातुओं को, सप्त टिश्यू को नरिश करता है। तो जब आपकी मसल्स भी मजबूत होंगी, आपकी हड्डी भी मजबूत होगी, यस, तो जो है आपका, तो ये इसलिए वजन बढ़ेगा, मगर वो अच्छा वजन है, यस, वो अच्छा वजन है, वो फैट का वजन नहीं है। आपकी मसल स्ट्रांग हो रही है, आपकी बोन स्ट्रांग हो रही है ना, वाइटेलिटी बढ़ रही है, तो इसलिए इसका ये फायदा होता है। ये एक कंसेप्ट है बेसिकली इसमें। तो प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। और साथ में जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर का, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि जो फैट हम खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, वो पहले ब्रेकअप होती हैं। वो ऐसे बॉडी हजम नहीं करती, पहले वो ब्रेकअप होती है। फैट किस में ब्रेक होते हैं, फैटी एसिड्स में। पहले फैटी एसिड में ब्रेक होते हैं, फिर हमारा शरीर उनको यूज करता है। तो अब हमको कौन से फैटी एसिड चाहिए होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमें बराबर की मात्रा में लेने चाहिए, 1 ग्राम ओमेगा 3 तो 1 ग्राम ओमेगा 6। मगर जो ओमेगा 6 जो है, ओमेगा 3 जो है, ये सी फूड वगैरह में ज्यादा मिलता है। तो जो हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इस तरह के ऑयल लेते हैं तो इनमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है।
तो ये मान के चलिए कि हम अपनी जरूरत से 25 से 30 गुना ज्यादा ओमेगा 6 ले रहे हैं। और ज्यादा ओमेगा 6 क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, स्वेलिंग करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, ये सारे कारण करता है। इसलिए फ्रेंड्स ओमेगा 3 जरूर लीजिए, जो हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सैल्मन फिश ऑयल। यस, और ये हमारे सेल्स पे काम करता है, नंबर 1। और आंखों के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट की रिदम के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, फैट को कम करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा ओमेगा 3 जो है ना। इसको तो ये बहुत बेहतरीन आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। और साथ में कार्डियो कोलेस्ट्रॉल। यस। घी भी बेसिकली फैट ही है, घी में भी तो फैट ही है ना। अब ये तो मेरे को मालूम नहीं उसमें कौन सा वाला ओमेगा फैटी एसिड है, मगर घी भी फैटी है। तो साथ में कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, है ना। बल्कि जिन लोगों को वात ज्यादा होता है, जिन लोगों को वात ज्यादा होता है, स्किन बहुत ड्राई है उनकी, और बड़े लोगों में, सीनियर सिटीजन को ज्यादा हो जाता है, बॉडी में जॉइंट्स में पेन वगैरह ज्यादा है, और वात ज्यादा है, तो उनको तो आयुर्वेद में यह भी बोला जाता है कि आप सुबह को सबसे पहले जो है, सबसे पहले 1 चम्मच घी खाओ आप, देसी घी। यस। और ताकि वो वात कम हो बॉडी के अंदर। तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा पतले हैं, और वात बढ़ा है, वायु बहुत बढ़ी हुई है, तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में तो मेडिकेटेड घी भी होते हैं, है ना, मगर ये उनके लिए जिनका वात ज्यादा है, वायु ज्यादा है। यस। इसलिए बोलते हैं कि जिनको नींद नहीं आती उनको ऑयल मसाज करना चाहिए। और विशेषकर सोने से पहले पैरों के नीचे मक्खन या घी का मसाज करेंगे, या जो हमारी फुट क्रीम है उसको करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। फिर कार्डियो कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा हार्ट के लिए। तो इसमें क्योंकि अर्जुना है, अर्जुना हार्ट का टॉनिक काम करता है, गूगल है, शलपन्नी है, गूगल के बहुत बड़े रोल हैं। गूगल गूगल जो है, थायराइड, जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है गूगल, है ना, जो इसके अंदर है। और तो ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड इसके लिए काम करता है। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, अब किसी का अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह कम करना है तो आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 और लिव हेल्थ का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह। क्योंकि मैंने बताया लिव हेल्थ क्या करेगा, लिव वो बाइल सेक्रेशन को बढ़ाएगा, बाइल सेक्रेशन बढ़ेगा तो आपका जो है ऑयली चीजें हजम अच्छे से होंगी। तो लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के लिए कार्डियो, लिव हेल्थ और हमारा ओमेगा 3 कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। जिनका ओबेसिटी है, मोटापा कम करना है व्यक्ति को, एक तो ईटिंग हैबिट उनकी समझिए पहली बात, क्योंकि कारण को भी तो ठीक करना पड़ेगा कि कारक क्या है, क्या चीज जो है। जी, सुशील जी ने निकाल लिया पूरा, विटामिन A, D3, D, E3 बहुत बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यस। तो घी अच्छी चीज है, मगर सवाल है कि अगर किसी में पहले ही मोटापा ज्यादा है तो और फैट लेके तो उसको नुकसान रहेगा। यस। सो कार्डियो, अगर वजन कम करना है, बढ़ाना, वजन कम करना है, तो आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं गैस्ट्रोकेयर और अपना गार्सिनिक एम्बोजिया। खाने से पहले गार्सिनिक एम्बोजिया और खाने के बाद गैस्ट्रोकेयर, ये दे सकते हैं। साथ में प्रोटीन दे सकते हैं आप, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं आप। तो ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन आप। और किसी को ना बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ रेकमेंड मत करिए, 5-6 प्रोडक्ट। एक तो क्या होगा, वो 5-6 प्रोडक्ट जो है 2-3-4 हज़ार के हो जाते हैं, तो व्यक्ति फिर एक भी नहीं लेता। दूसरा, 5-6 प्रोडक्ट एक साथ शुरू करेंगे तो पाचन में दिक्कत होगी। किसी को अगर मल्टीपल प्रॉब्लम भी है तो पहले 2 से 3 प्रोडक्ट स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे ऐड करिए, है ना। ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और आखिरी में मैंने बोला था तनाव से भी वेट बढ़ता है। यस, तो तनाव के लिए हमारे पास ब्रेन हेल्थ है, जो तनाव को दूर करता है, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस को बढ़ाता है, और साथ में B12। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे जो है, B12, तो ये सारे कॉम्बिनेशन। तो हमने कारण की बात करी, नंबर 1, और हमने निवारण की बात करी, है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हैं। आप प्रोडक्ट को समझिए, अगर आप प्रोडक्ट को समझ, क्योंकि ऐसा होगा ना, किसी एक को एक एक कॉम्बिनेशन की बीमारी है, किसी दूसरे को दूसरी कॉम्बिनेशन की बीमारी है ना। तो जब आप कॉम्बिनेशन समझेंगे उसकी, तो इसलिए प्रोडक्ट को समझो। कॉम्बिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, मगर सबकी कारण को भी ठीक करें। जो ईटिंग हैबिट में प्रॉब्लम है उसको भी हमें ठीक करना जरूरी है। तो आज के लिए यही फ्रेंड्स। तो आज कुछ नया क्या सीखा, कोई शेयर करेगा? आज नया ज्ञानवर्धन क्या हुआ?
जी, कौन शेयर करेगा? क्या ज्ञानवर्धन हुआ ये भी शेयर करिए, और दूसरा जो है, कोई आपके सवाल हो किसी चीज के बारे में, किसी कॉम्बिनेशन के बारे में। ईटिंग हैबिट, बट ईटिंग हैबिट तो डेफिनेटली, बिना ईटिंग हैबिट सही करे तो ठीक ही नहीं होगा कुछ भी ना। ये तो बहुत जरूरी है। फाइबर ज्यादा खाइए, और मैं फिर बोलूंगा जौ जो है ना, जौ का आटे, जौ जौ की रोटी खाइए। जौ जो है बहुत वजन घटाने में, मतलब महीने में भी आपको 2-3 kg का फर्क पड़ जाएगा। यस। और कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि एक बार मैंने डाइट प्लान लिया था, तो उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, गेहूं की रोटी के बदले वो बल्कि कहते हैं आप सब्जी के साथ जो है ना ब्राउन ब्रेड खाइए। मेन मकसद होता फाइबर, फाइबर वाली चीजें खाने का मेन मकसद होता है। जी। जी, रिंकी कह रही है जो है लीवर टॉक्सिन। लीवर क्या है, जब बॉडी में चैनल्स ब्लॉक होंगे, इसलिए बोलते हैं कि जो है सीधे बैठना चाहिए हमेशा। जब भी आप कोई योगा या कुछ करते हैं तो हमेशा हर समय एक चीज बोलते हैं कि सीधे बैठना चाहिए, झुक के नहीं बैठना चाहिए। चलिए, इसका जवाब कौन देगा? यस। कि हमें हमेशा ये क्यों बोला जाता है कि हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, झुक के हमको नहीं बैठना चाहिए। क्या दिक्कत होती है? सरोजनी जी बोल रहे हैं तनाव से वेट बढ़ता है, ये सीखा आज डेफिनेटली। बरखा जी बोल रही है पैक फूड के बारे में। पैक फूड में आप जब पैकेट पढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोजनेटेड फैट जो है बहुत नुकसान करता है। यस। जी, कौन शेयर करेगा? जी, सुशील जी बोले एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारे जो दिनेश जी बोले वर्टिबर पे प्रेशर पड़ता है, पाचन सही नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, आपका जो हमारा जो एनर्जी का फ्लो है, हमारी जो शरीर में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है सारा सारा जो नाड़ियों से होता है। ठीक है। और ये जो नाड़ियां हैं, ये जो है हमारा जो बैकबोन है, ये बैकबोन से हमारे जो चक्रास होते हैं, ये बेसिकली जो है ये हमारे बैकबोन के साथ में होते हैं, जो भी सारे चक्रास हमारे हैं। यस। तो एनर्जी का फ्लो रुकता है। तो जब हम झुक के ज्यादा बैठते हैं तो ऐसे बैठेंगे तो ये ऐसे रहना चाहिए, है ना। और जो हमारी जो नाड़ियां हैं, जैसे चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है ना। तो और जो मेन नाड़ी है जो सेंटर से बोन से बोन बैकबोन के साथ साथ आती है, चक्रा सारे हमारे। तो जब हम झुक के बैठते हैं तो सारा एनर्जी का फ्लो हमारा जो है खराब होता है। ये इसका मेन कारण है।